घाटी में गोलियों की गूंज, मिट जाएगा आतंकियों का नामो निशान, पाक की नापाक फौज को फिर मिलेगा सबक, पाकिस्तान का पक्का इलाज सर्जिकल स्ट्राइक। घाटी में शांति बहाली से आतंकियों से ज्यादा पाकिस्तान की सेना ही बौखलाई है और इसीलिए वो लगातार सरहद पार से आतंकी वारदातों को अंजाम दे रही है। लेकिन भारतीय सेना पाकिस्तान के इन मंसूबों पर पानी फेर दे रही है। आज भी एलओसी से सटे इलाकों में तैनात पाकिस्तान की खूनी फौज बैट ने अपने पाले आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की जल्लाद आर्मी ये भूल गई थी कि उसका मुकाबला भारतीय सेना के जाबाज शूरवीरों से है। भारतीय सेना के जवानों ने तुरंत एक्शन में आकर इस हमले और घुसपैठ को नाकाम कर दिया। घाटी में आतंक के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन से घबराया पाकिस्तान फिर दहशतगर्दी के पुराने रास्ते पर चलने को तैयार हो गया है। अपनी सेना में आतंकियों को शामिल करवाकर वो घुसपैठ की कोशिश करता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर उसके आतंकियों की हलचल भारतीय रडार की पकड़ में आ गई तो भारत फिर कार्रवाई कर सकता है। आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही बैट ने अपने एसएसजी कमांडो के साथ आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, वैसे ही उसे मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना ने आतंकियों की मददगार खूनी फौज को ये साफ और कड़े शब्दों में संदेश दे दिया कि अगर वो भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। हो सकता है यकीनन आपके दोबारा घुसकर भी उसी माफी की कार्रवाई होगी जैसे हमने पहले की। मुझे पक्का यकीन है कि इस पर जो कार्रवाई होगी वो शायद पाकिस्तान के हार्टलैंड जो पंजाब है वहाँ पर होगी। जम्मू कश्मीर त्रेहगाम सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया और सुरक्षा बलों के जवान बाकी बचे आतंकियों को जहन्नुम भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान और पाकिस्तान सीमा पर तैनात बैट अपने पाले आतंकियों को तंगधार, केरन और पुंछ से कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है और घुसपैठ कराने के लिए पाक आर्मी एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन करे, इसलिए सेना चौकस है। इसीलिए बैट अपने सपोलों के साथ अपने ट्रेंड जवानों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। लगता है पाकिस्तान की खूनी फौज ये भूल गई है कि अगर उसने ऐसी गलती की तो भारत घुसकर मारेगा। इस बार पाकिस्तान ने हिमाकत की तो बालाकोट में उसने ट्रेलर देखा था, इस बार तबाही की पूरी फिल्म देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान की बैट यानी कि बीएटी आर्मी जम्मू कश्मीर के किन इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को अंजाम दे रही है। बीएटी की घुसपैठ यहां पर हो रही है पुंछ, राजौरी, मेंढर इलाका, कृष्णा घाटी और भिंबर गली। तो ये वो इलाके हैं जहां पर बैट की घुसपैठ की कोशिशें हैं। पुंछ वो इलाका है, घने जंगलों वाला इलाका, घनी घाटी वाला इलाका, जहां पर कोशिश की जाती है कि आतंकवादी यहां से घुसे और आतंकी घटनाओं को अंजाम दे। भिंबर गली जहां पर बैट की घुसपैठ और इन्हीं को रोकने के लिए सुरक्षा बलों की टीम लगातार तैयार है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती आतंकी घटनाओं के बाद आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आतंकी हमलों में जवानों की शहादत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान से बदला लेने की मांग उठने लगी है। साल 2016 में उरी आतंकी हमला, जिसके जवाब में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। साल 2019 में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, जिसके जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ। और घाटी में हो रही आतंकी वारदात के बाद पाकिस्तान एक और स्ट्राइक की मांग कर रहा है और ऐसी स्ट्राइक मांग रहा है जो उसे 1965, 1971 और 1991 से भी बड़ा दर्द दे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बस पर हुए आतंकी हमले के बाद लगातार कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसका सुरक्षा बलों के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन आतंकियों के इस हमले में हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। भारत के वीर जवानों की शहादत का सीधा मतलब है आतंकियों ने अपनी ताबूत में खुद कील ठोक ली है। देश ने जाबाज सपूतों को गंवाया जरूर है, लेकिन पाक परस्त दहशतगर्दी के खात्मे की एक और बड़ी शुरुआत हो चुकी है और उसका कारण है घाटी में सेना का आतंक के खिलाफ बड़ा प्लान। कश्मीर में भारत के जीरो टेरर प्लान की तैयारी ने आतंकियों के पाकिस्तान में बैठे आकाओं के बीच खलबली मचा दी है।
इसलिए इस डर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों ने घुसपैठ के अपने तरीके में तब्दीली कर दी है। लेकिन अब पाकिस्तान के मंसूबे और आतंकियों के खात्मे का समय नजदीक आ रहा है। पाकिस्तान का पक्का इलाज अब सर्जिकल स्ट्राइक से ही होगा। घाटी में शांति बहाली से बौखलाए पाकिस्तान ने आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन पाकिस्तानी साजिश में इस तब्दीली की खबर भारतीय सेना को है। यही वजह है कि पिछले कुछ समय से राजौरी और पुंछ के इलाके में सेना की आतंकियों से लगातार मुठभेड़ हो रही है और आतंक के सफाई में कामयाबी भी मिल रही है। भारतीय सेना ने इस साल राजौरी और पुंछ में टॉप आतंकी मुनव्वर समेत 27 आतंकियों को मौत की नींद सुलाया है। इनमें 15 से ज्यादा आतंकी LOC क्रॉस करते वक्त मारे गए, जबकि 14 अंदरूनी इलाकों में मुठभेड़ के दौरान मारे गए। और पाकिस्तान से भेजे जा रहे आतंक के गिने चुने दिन ही बचे हैं। कश्मीर में आतंकियों को मिटा देने की लड़ाई अब आखिरी चरण में है। देश के 4 जवानों की शहादत ने इस प्रण को और मजबूत कर दिया है। और पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद हों या फिर मसूद अजहर जैसे आतंकी फिलहाल डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में भारत के दुश्मन एक एक करके मारे जा रहे हैं, उसके बाद खबर है कि दोनों भी खौफ में हैं, कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन बकरे की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि आतंक के आका ये जानते हैं कि सेना का ये एक्शन महज एक ट्रेलर है, जिसकी पिक्चर बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक से भी बड़ी होगी और इस एक्शन में इनका ही गेम ओवर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुरक्षा बल लगातार आतंक का सफाया कर रहे हैं और इसी बात से आतंकी बौखलाए हुए हैं। इसी वजह से अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको भी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर स्ट्रैटेजी को नाकाम करने का काम जवान कर रहे हैं। अब देखिए, बैट के बारे में हम आपको बता दें। घुसपैठ में बैट का नाम सामने आया है। बैट ने आतंकियों की घुसपैठ कराई है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रही हैं। बता दें कि पाकिस्तान की बैट आर्मी जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम देती है। अगर वो पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो या फिर मेंढर का इलाका, यहां पर भी बैट घुसपैठ की कोशिशों को अंजाम दिलवाता है, इन आतंकियों को घुसवाता है।